नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। राजस्थान के जोधपुर में कल झंडा फहराने को लेकर शुरू हुए विवाद आज नहीं थमा है। आज ईद के मौके पर नमाज के वक्त जोधपुर में कई जगह से हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि ईदगाह, शनिचर जी, कबूतर चौक, जालोरी गेट में आज हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है। कई पुलिस वाले भी घायल हैं बताया जा रहा है। कुछ मोटरसाइकिलों से हमलावर आए, उन्होंने पुलिस पर हमला भी किया है और इस वक्त बताया जा रहा है स्थिति तनावपूर्ण है, पर पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है, नियंत्रण में बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत लगातार आला अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोधपुर में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और आज की हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, आम लोग भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार जोधपुर में गश्त कर रहे हैं। पुलिस के हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए। आज सुबह जो घटनाक्रम हुआ सर, उसको लेकर के क्या है? घटनाक्रम आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप प्रसंग ज्ञान लेंगे या जो है जनता की एफआईआर का इंतजार करेंगे या आप प्रसंग हम भी लेंगे और जनता का भी, अगर जिसकी तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और हम अपने तरफ से भी करेंगे। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है, लेकिन बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने स्थिति पे काबू पा लिया है और वो लगातार वहां पे गश्त लगा रहे हैं। तो स्थिति अभी फिलहाल ये है कि जोधपुर में टेंशन है लेकिन काम है, क्योंकि पुलिस प्रशासन उसको उन्होंने नियंत्रण में लिया है। इंटरनेट सस्पेंडेड है, लेकिन ये मामला कैसे शुरू हुआ? कल रात को फ्लैग्स लगाने के लिए दोनों समुदाय की तरफ अपने अपने जो धार्मिक झंडे हैं वो लगाने के लिए उसको लेकर विरोध शुरू हुआ, क्योंकि जो टेम्पल प्रीमाइसेस है या जो पूजा का स्थल है या धार्मिक स्थल है उसके बाहर वो लगाना चाह रहे थे। तो इसमें आपस में विवाद शुरू हुआ, फिर स्टोन थ्रोइंग हुई और फिर जो लोग इकट्ठा हो गए और आपस में जो झड़प होने लगी। फिर उन्होंने एक पुलिस चौकी को अटैक किया, पुलिस चौकी में तोड़फोड़ मचाई। तब पुलिस बल ने आकर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। फिर मामला शांत किया गया। सुबह ईद की नमाज थी, ईद की नमाज शांतिपूर्ण निकल गई, लेकिन उसके बाद में फिर 5 जगह और इस तरह की स्टोन पेल्टिंग हुई है। लोग सड़कों पे आए हैं, कहीं एटीएम में तो तोड़ा गया है, तो कहीं गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो इस सारी सिचुएशन में अब पुलिस पूरे उस एरिया में जालोरी गेट जो है, जालोरी गेट, कबूतर चौक, शनिचर जी का स्थान, ईदगाह, ये जो सारी एरिया है वॉल्ड सिटी के पास है, ये वहां पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं और पूरी तरह से पुलिस बल वहां पर तैनात है। बताया जा रहा है कि गजेंद्र शेखावत जो एमपी हैं उस एरिया के, वो भी वहां पर दौरे पे हैं। और आपने अभी पुलिस कमिश्नर जो है मिस्टर गगोई, उनका बयान सुना है कि किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। सेक्शन 144 और कर्फ्यू अभी नहीं लगाया गया है, लेकिन इंटरनेट अभी वहां पूरी तरह सस्पेंड है। जब तक कम्युनिटीज को आप एक टेबल पे नहीं लाएंगे और उनको शांत नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। और जिला प्रशासन ये कर रही है, जरूर कर रही है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का इलाका है तो चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली इन टच है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनसे बात किया जा रहा है कि ताकि ये पूरा मामला शांत किया जाए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल में असमोला इलाके में 2 गुटों के बीच संघर्ष हुआ है। ये सदारनपुर गांव का मामला है और दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी के साथ में अवैध हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है और बताया जा रहा है ये मामला पुरानी रंजिश का है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और वहां पर स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है। आपको बता दें कि इस आपसी विवाद में, मारपीट में, पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका वहां पर इलाज किया जा रहा है। और
जो चश्मदीद है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर इसको लेकर के पुराना विवाद था और विवाद जब आज बढ़ा तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले पे मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की टीमें शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। लगातार पुलिस का कहना है इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पथराव किया गया और अवैध हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। ये थाना असमोला का गांव सदारनपुर है। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम सधीरनपुर से आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि दो पक्षों के बीच में आपस में पुराने विवाद को लेकर संघर्ष हो गया है, जिसमें दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने व अवैध शस्त्रों से फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। यह प्राप्त हुआ है कि दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। एक पक्ष से गुलाम मुर्तजा फिरोज घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष से मुजीब घायल हुए हैं। तीनों जो घायल हैं उनको उपचार हेतु रवाना किया गया है। मौके पर जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था इस समय पूरी तरह से कायम है। पुलिस मौके पर उपस्थित है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में रेस्टोरेंट में हुई हत्या के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। 9वें आरोपी को नोएडा पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी महामाया फ्लाईओवर है नोएडा के, उसके पास से की गई है। जयवीर नाम का ये शख्स है। 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बार में झगड़े में एक युवक की मौत हो गई थी। ब्रजेश राय नाम के युवक की हत्या हुई थी। बार और मॉल के कर्मचारियों पर हत्या का आरोप है। इन्होंने ब्रजेश राय को पीटा था बाउंसरों ने। इसके बाद ब्रजेश राय की मौत हो गई थी। हमारे साथ इस पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या जानकारी है इस मामले में आपके पास? देखिए, जो नोएडा के लॉस लेमन्स बार में जो मारपीट हुई थी जिसमें ब्रजेश राय की मौत हो गई थी, उसमें 8 आरोपी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन एक आरोपी फरार था जिसका नाम जयवीर है। उसे कल जो महामाया फ्लाईओवर है वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्योंकि नोएडा पुलिस ने साफ किया है कि इस पूरी वारदात में केवल 9 लोग शामिल थे और 9 के 9 गिरफ्तार हो गए हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें बार का मैनेजर है, मॉल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और बाकी जो बार का स्टाफ है वो शामिल है। पुलिस ने ये सारी गिरफ्तारियां जो सीसीटीवी फुटेज मिला है बार का, उसके बेसिस पर की हैं। बार का जो सीसीटीवी है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो ब्रजेश राय और उनके दोस्त हैं उनका बार के स्टाफ से झगड़ा हुआ और वो बात करते करते बार के बाहर आ गए, जहां पर ये पूरी मारपीट हुई और मारपीट में ब्रजेश राय की मौत हो गई। तो पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो बार का लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया गया है और अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि क्या इसमें कोई और शामिल तो नहीं है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसके बेस पर 9 लोग आइडेंटिफाई हुए थे जो सबके सब गिरफ्तार हो गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ बने रहिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी नोएडा से ही है। जैसे मुकेश बता रहे थे कि बार में मुकेश राय की हत्या हुई थी, उसकी हत्या की खबर अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक और खबर आ गई नोएडा से। नोएडा में एक जूस पिलाने वाले ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर 2 ग्राहकों की ज़बरदस्त पिटाई कर दी। ये मामला नोएडा के सेक्टर 15A का बताया जा रहा है। जो यहाँ ग्राहक थे उन्होंने ख़राब जूस होने की बात उठाई थी, शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों युवकों को वहाँ के कर्मचारियों के साथ मिलकर पीटा गया। दोनों युवकों को गंभीर हालत में कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कराकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार का कहना है कि इन आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई गई हैं जिसमें वो जल्द छूट जाएंगे। मुकेश, वहाँ पे अपना चाय का ऑर्डर किया, कॉफ़ी का, कोल्ड कॉफ़ी का, और तीनों लोग मतलब कॉफ़ी पी रहे का ऑर्डर किया और कॉफ़ी के टेस्ट के चक्कर में ही थोड़ा मालिक से बहस हो गई। उसके बाद में सीधे वो मारपीट पे उतारू हो गए। वहाँ से फिर ये तीनों भागने की कोशिश की तो विशाल को उन्होंने पकड़ लिया है बैक साइड से। तब विशाल पे पहले हमला किया 4 लड़कों ने मिलके, मालिक का साथ में 3 लड़के थे। उसके बाद में जब उसको बचाने वापस फिर दौड़े हैं तो रोहित पे अटैक कर दिया है। जब रोहित को ये चाकू लगा सामने सीने पे, और उसके बाद में जब
उनको किसी तरह छुड़ा पाए, तब जो सैलेन था तीसरा लड़का, उसने जैसे तैसे यहाँ पे एडमिट कराया है। रात के टाइम पे वो लोग होटल वगैरह में कैफ़े पे कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए पीने के लिए निकले थे, तो वहाँ पे लोगों ने मतलब लड़ाई झगड़ा किया। ऐसी बातचीत हुई मुंह से, लेकिन फिर वो लोग निकलने लगे तो उन्होंने पीछे से उसके वार किया। तो 3 जगह पे ऐसी मतलब नॉर्मल बात पे कि कॉफ़ी वॉफ़ी को लेकर के तेज़ आवाज़ में किसी ने बोल दिया, या तो ऐसी मुआचाई हुई, हाथापाई हुई, उसमें उन लोगों ने चाकू निकाल लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश बने हुए हैं। मुकेश, अभी मुकेश राय की हत्या की बात कर रहे थे और अब ये दूसरा मामला नोएडा से शुरू हो गया। ऐसा क्या गुस्सा आ गया कि अपने ग्राहकों को ही पीट दिया इस जूस वाले ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर? देखिए, बिल्कुल जो मामले सामने आ रहे हैं, नोएडा में 2 मामले हुए हैं। दूसरा मामला ये है जिसमें ये देखा जा रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर लोग कितना गुस्से में आ जाते हैं। जो मॉल के अंदर मारपीट हुई थी उसमें भी कुछ बिल को लेकर झगड़ा हुआ था, कुछ पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था और छोटी सी बात पर ब्रजेश राय की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में ये हुआ कि 30 अप्रैल को ये शैलेंद्र पाल हैं, ये दिल्ली के न्यू अशोकनगर के रहने वाले हैं। अपने 2 दोस्तों के साथ गए थे सेक्टर 15 के एक रेस्टोरेंट में और वहां पर इन्होंने जूस मांगा। जूस में कुछ जूस पसंद नहीं आया उनको और इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो जूस की दुकान का मालिक है उसने अपने स्टाफ के साथ मिलकर शैलेंद्र पाल और उनके दोस्त रोहित निषाद की पिटाई कर दी और केवल पिटाई ही नहीं बल्कि चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। तो दोनों जो दोस्त हैं वो कैलाश अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें दुकान का मालिक भी शामिल है। तो कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कैसे लोग छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि लोगों की हत्या करने में या उनको चाकू मारने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुकेश बता रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे लोग इतना गुस्सा आ जाते हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। वक्त है क्राइम रिपोर्ट इंडिया में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्राइम जगत से जुड़ी हुई दूसरी खबरें। करोड़ों की ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के मामले में एक और जेलर को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने किया है। जेलर का नाम प्रकाश चंद्र बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जेलर प्रकाश चंद्र 2019 से 2021 तक रोहिणी जेल में असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट के पद पर तैनात था। आरोप है कि उसी दौरान प्रकाश चंद्र ने सुकेश चंद्रशेखर की मदद की थी। उन दिनों आरोपी प्रकाश चंद्र तिहाड़ की जेल नंबर 2 में असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट के पद पर तैनात था। आपको बता दें सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से अपने तमाम गुर्गों के संपर्क में था और तमाम लोग उसे जेल में मिलने आते थे। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से कुछ दिन पहले नारकोटिक्स ब्यूरो ने लगभग 300 करोड़ की हेरोइन ड्रग्स पकड़े थे। इस मामले में आरोपी हैदर के मुजफ्फरनगर के ठिकाने पर छापेमारी की गई है और वहां से लगभग 900 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन और ड्रग्स बरामद किए गए हैं। पूरा क्या मामला है हमारे देखिए इस रिपोर्ट में। हैदर के मुजफ्फरनगर के ठिकाने से हेरोइन की बड़ी खेप बरामद हुई। गुजरात एटीएस की टीम ने हैदर के एक पड़ोसी के घर छापेमारी कर करीब 900 करोड़ रुपए कीमत की 150 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। जिस घर से हेरोइन बरामद हुई उसकी मालकिन का कहना है कि हैदर की मां जीनत कह रही थी कि उसके घर में काम चल रहा है, इसलिए ये सामान रख लो। भैया हमें तो पता नहीं, हमारा तो सिर्फ वो यूं आई थी कि भाई हमारा घर बन रहा, हमारा सामान रख लो। तो भाई वे रख के चली गई। अब रात हमारे यहाँ फिर पुलिस आई। अब वो पुलिस आ गए, फिर उन्होंने पूछा हमसे आके, कहने लगे कि जो रख के गई थी उन्होंने कि ये वो जो सामान रख के गए थे हम वो सामान लेना है, वो सामान इनका है। तो मैंने कहा ले जाओ आप। मैंने बच्चे को अपने ऊपर भेजा, उन्होंने फिर बच्चे को नीचे भेज दिया। फिर मैं गई, मैंने जाके इस बात को कहा, मैंने कहा आप ये बताइए कि ये तो सामान आप यूँ कह के रख के गई थी कि हमारा मकान बन रहा है क्या इसमें, ये तो बताओ हमें। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि भाई ये क्या सामान है, क्या निकला। बस ये बात हुई, जो पुलिस वाला आ गए तो सारा सामान लेके चले गए। एनसीबी ने इस मामले में
पांचवें आरोपी शमीम को लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि शमीम ड्रग्स का पैसा हवाला के जरिए दुबई भेज रहा था। इससे पहले हैदर के शाहीन बाग के घर से एनसीबी ने 300 करोड़ रुपए कीमत की 50 किलो हेरोइन, 30 लाख रुपए कैश और 47 किलो दूसरे नशीले पदार्थ बरामद किए। अब तक इस सिंडिकेट से 1200 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हो चुकी है। इस सिलसिले में कच्चे माल से हेरोइन बनाने वाले 2 अफगानी नागरिक दिल्ली के भोगल इलाके से गिरफ्तार किए गए। एक अजीम अहमद कैराना से पकड़ा गया। अजीम का भाई शाहिद हेरोइन समुद्र और अटारी बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान से आ रही है। एनसीबी के मुताबिक हाल ही में गुजरात और अटारी बॉर्डर से जो हेरोइन पकड़ी गई वो भी अफगानिस्तान से उसी जगह से आई जहां से हैदर शाहिद मंगाता है। इस सिंडिकेट के तार दुबई, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं। इसमें एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। अभी एक 5वीं गिरफ्तारी हम लोगों ने की। ये जो हमारा एक मुख्य आरोपी है जो दुबई में बैठ के इस सारी चीज को मास्टरमाइंड कर रहा है, दुबई, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब देशों के नाम आ रहे हैं। कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होना बाकी है और उन पे हम लोग पैरेलली काम कर रहे हैं। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग उस पर निगाह बनाए हुए हैं। कस्टम की टीम भी इस सिंडिकेट के आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जबकि एनसीबी की टीम गुजरात और अटारी बॉर्डर में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने जाएगी। हाल ही में पूरे देश में अलग अलग जगहों से जो हेरोइन की खेप बरामद हुई हैं, उनके तार एक जगह से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए अलग अलग जांच एजेंसियां एक साथ जांच में शामिल हो रही हैं, जिससे इस सिंडिकेट के तार जोड़े जा सकें। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।